हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अबुल आइम्मा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम व सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के फ़र्जंद और पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के नवासे और शहीद मज़लूम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के भाई हैं। आप भी मासूम, अफ़ज़ल ज़माना और इल्म लदुन्नी के माहिर थे। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद 50 रातें गुजरी थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नुक्ता वजूद व बातन मादर में दाखिल हुआ। अभी आपकी विलादत ना होने पाई थी कि हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिनते हारिस जो ज़ोजा हैं हज़रत अब्बास बिन मुत्तलिब की, आपने ख्वाब देखा कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म का एक टुकड़ा कट कर मेरी आगोश में रखा गया। इस ख्वाब से हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिनते हारिस बहुत घबराई और दौड़ती हुई पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में हाजिर हो कर सारा हाल अर्ज़ किया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब सुनकर मुस्कुराते हुए फरमाया, ए उम्मे फ़ज़ल, ये ख्वाब तो निहायत ही उम्दा है और इसकी ताबीर ये है कि मेरी बेटी फ़ातिमा के बतन से इनकरीब एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी आगोश में परवरिश पाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस इरशाद को थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि खुसूसी मुद्दत हमल सिर्फ 6 माह गुजार कर रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर नज़र हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बतारीख़ 3 शाबान 4 हिजरी बामुकाम मदीना मुनव्वरा बतन फ़ातिमा से आगोश फ़ातिमा में आ गए। एक दिन हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिनते हारिस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेकर रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला हुसैन को आगोश मोहब्बत में लेकर प्यार किया और रोने लगे। हज़रत उम्मे फ़ज़ल ने सबब दरियाफ़्त किया तो फरमाया कि अभी अभी हज़रत जिब्रील अमीन और मेरे पास तशरीफ़ लाए थे। वो बतला गए कि बच्चा उम्मत के हाथों निहायत ही जुल्म व सितम के साथ शहीद होगा। ए उम्मे फ़ज़ल, जिब्रील अमीन मुझे हज़रत इमाम हुसैन की कत्लगाह की सुर्ख मिट्टी भी दे गए हैं। मसनद इमाम रज़ा में है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, देखो ये वाक़या फ़ातिमा से कोई ना बताए वरना वो सख्त परेशान होगी। एक दिन रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उम्मे सलमा के घर इस तरह तशरीफ़ लाए कि आपके सर मुबारक के बाल बिखरे हुए थे और चेहरा मुबारक पर गर्द पड़ी हुई थी। हज़रत उम्मे सलमा ने सबब दरियाफ़्त किया तो फरमाया, मुझे अभी अभी जिब्रील अमीन इराक़ के मुकाम करबला में ले गए और वहाँ मैंने कत्ल हुसैन की जगह देखी और करबला से मिट्टी लाया हूँ। ए उम्मे सलमा, इस मिट्टी को अपने पास महफूज रखो। जब ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाए तो समझ लेना मेरा बेटा शहीद हो गया है। विलादत के बाद सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हुसैन की आंखों में लुआब दहन लगाया और अपनी ज़बान इनके मुंह में देकर बड़ी देर तक चुसाया। इसके बाद में दाहिने कान में अजान और बाएं कान में अकामत कही, फिर दुआए खैर फरमाकर हुसैन नाम रखा। किताब नूरुल अब्सार सफ़ा 113। उलमाए इस्लाम का बयान है कि नाम हुसैन कायनात में आपसे पहले किसी का नाम न था और ये भी कहते हैं कि ये नाम खुद खुदा ताला का रखा हुआ है। किताब रोज़ा अल शुहदा सफ़ा 236। इसके बाद इमाम हुसैन का अकीका हुआ। एक मेंढा मंगवाया गया और अकीके की रस्म अदा कर दी गई और सर मुबारक के बालों के हम वज़न चाली तकसीम कर दी गई। बाज़ उलमा ने अकीका के साथ खतना का भी जिक्र किया, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते क्योंकि इमाम मख्तून पैदा होते हैं। आपकी कुनियत सिर्फ अबू अब्दुल्ला थी। अलकाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेशुमार हैं, जिनमें सैयद सिब्त अकबर, शहीद अकबर, सैयदुश्शुहदा ज़्यादा मशहूर हैं। हज़रत अल्लामा तलहा इब्न शाफ़ई का बयान है कि सिब्त और सैयद खुद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोइन करदा अलकाब हैं। आपकी रिज़ाअत यानी दूध पीने का अमल। किताब असूल काफ़ी बाब मौलिद हुसैन सफ़ा 114 में है कि इमाम हुसैन ने पैदा होने के बाद ना हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का दूध मुबारक नोश किया और ना किसी दाई का दूध पिया, बल्कि जब भी मौला हुसैन को भूख लगती तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाकर ज़बान मुबारक मौला हुसैन के मुँह में दे देते और इमाम हुसैन इसे चूसने लग जाते, यहाँ तक के सैर हो जाते। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के लुआब दहन से ही इमाम हुसैन का गोश्त पोश्त बना। यही वजह है कि आप रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत मुशाबह हैं। किताब नूरुल अब्सार सफ़ा 113।
किताब शवाहिदुन नबूवत और रोज़ा अल शुहदा में है कि इमाम हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम एक दिन रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर थे। यहाँ तक कि रात हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बच्चों अब रात हो गई, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ। बच्चे हुक्म पाकर माँ के घर के लिए रवाना हुए। रावी का बयान है कि जैसे ही ये बच्चे अपने घर की तरफ चले, एक रोशनी पैदा हुई जो इनके रास्तों की तारीकियों को दूर करती गई, यहाँ तक कि बच्चे अपनी माँ की खिदमत में पहुँच गए। पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलाम जो इस रोशनी को देख रहे थे, इरशाद फरमाया, खुदा का शुक्र है कि इसने हम अहले बैत को इज़्ज़त व करामत अता फरमाई। उलमाए इस्लाम का बयान है कि एक रोज़ रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन को दाहिने जानू पर और हज़रत इब्राहीम को बाएं जानू पर बैठाकर प्यार कर रहे थे कि नागाह हज़रत जिब्रील अमीन नाजिल हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, बारी ताला ने कहा है कि इन दो में से सिर्फ एक को अपने पास रखो। पैगम्बर इस्लाम ने इमाम हुसैन को जनाब इब्राहीम पर तरजीह दी और अपने फर्जंद जनाब इब्राहीम को इमाम हुसैन पर फिदा कर देने के लिए कहा। चुनांचे हज़रत इब्राहीम बीमार होकर 3 दिन में इंतकाल कर गए। रावी का बयान है कि इस वाक़या के बाद से जब इमाम हुसैन रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के सामने आते थे तो आप इमाम हुसैन को आगोश में बिठाकर फरमाते थे, ये वो है जिस पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। किताब शवाहिदुन नबूवत सफ़ा 174। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शान अहले बैत अलैहिस्सलाम।